1970 के दशक का एक चमकता सितारा शत्रुघ्न सिन्हा। स्क्रीन पर उनकी आवाज और अंदाज ने लाखों दिल जीत लिए थे, लेकिन ऑफ स्क्रीन उनकी जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं थी। सबको पता था कि शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय एक दूसरे से गहरा प्यार करते थे। इसलिए जब शत्रुघ्न ने पूनम सिन्हा से शादी कर ली तो सब हैरान रह गए। शादी के बाद भी शत्रुघ्न रीना से रिश्ता तोड़ नहीं पाए और रीना को उम्मीद थी कि वो उससे शादी करेंगे। इसी दौरान धर्मेंद्र ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड हेमा मालिनी से शादी कर ली, जबकि उन्होंने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को भी तलाक नहीं दिया था। शत्रुघ्न ने अपनी आत्मकथा एनीथिंग बट खामोश में बताया कि उस समय वो रीना से अलग नहीं हुए थे, जबकि उनकी शादी पूनम से हो चुकी थी। शत्रुघ्न ने इस दौर को अपनी जिंदगी का सबसे कठिन समय बताया। उनकी पत्नी पूनम इस दौरान बहुत रोती थी। वहीं रीना भी उनसे सवाल करती थी, तुमने अपना घर बसा लिया तो क्या मैं सिर्फ खिलौना थी जिसे इस्तेमाल कर फेंक दिया। शत्रुघ्न ने माना कि किसी भी पुरुष के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हमेशा अपराध बोध यानी गिल्ट ट्रिप का कारण बनते हैं। जब आप घर पर होते हैं तो आपको गर्लफ्रेंड को निग्लेक्ट करने का गिल्ट महसूस होता है, और जब आप उसके साथ होते हैं तो आपको अपनी पत्नी के लिए गिल्ट महसूस होता है। उन्होंने आगे लिखा कि जब पूनम 8 महीने की प्रेग्नेंट थी तब उनके बड़े भाई राम उन्हें रीना के घर ले गए और कहा, अभी और यहीं रीना से शादी करो। ये सुनकर वो स्तब्ध रह गए। राम ने शत्रुघ्न को धमकी दी कि अगर उन्होंने आदेश नहीं माना तो वो दुनिया को उनके अफेयर के बारे में बता देंगे। राम ने एक लेटर भी लिखा जिसमें शत्रुघ्न और रीना के रिश्ते की सारी बातें थी। जब शत्रुघ्न के सेक्रेटरी पवन कुमार को ये लेटर मिला तो उन्होंने तुरंत स्थिति संभाली। आत्मकथा के अनुसार पवन ने ही शत्रुघ्न और पूनम की शादी बचाई। आखिरकार शत्रुघ्न ने अपने भाई का दबाव नहीं माना और कुछ समय बाद रीना ने पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान के साथ शादी कर ली, जिनसे उनकी एक बेटी हुई सनम खान। इन सब घटनाओं के बीच शत्रुघ्न को यह एहसास हुआ कि उनके बड़े भाई राम उनकी सफलता से खुश नहीं थे। उन्हें ये भी याद आया कि राम उनकी शादी में भी शामिल नहीं हुए थे, कभी उनका साथ नहीं दिया, और यहाँ तक कि जब उनके माता पिता का निधन हुआ तब भी वो उनके पास नहीं थे।